ज़ियारत करेंगे। मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत सूफियाए इज़ाम की जलवागरी है। सरे फहरिस्त अगर मैं बात करूं तो यूं समझें हमारे नकीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक के आला हजरत जनाबे अब्दुल कादिर प्रतापगढ़ी साहब क़िबला जितना इनका कद ऊंचा है उतना ही नाम भी ऊंचा है। माशाअल्लाह, उसी नाम की बरकत है। हाँ जी, तो हमें किसकी नजर लगी जो हम इनसे छोटे रह गए। माशाअल्लाह पूरी महफिल को बेदार किए हुए हैं अब्दुल कादिर भाई। उन्हीं की बगल में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल अली वो भी तशरीफ फरमा है। उन्हीं की दावत मोहब्बत पर आज हाज़िरी का शरफ मिला है। उन्हीं के साहबजादे जिनको आप बीच बीच में समाअत कर रहे थे, दुआ किया करें हमारे बच्चों को अल्लाह इसी तरह का हुजूर के इश्क के नगमों का शौक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये सब यकीनन तरबियत का कमाल होता है। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हुजूर का आशिक बना दे। आमीन। अब्दुल करीम भाई के साहबजादे, उनसे भी आपने हुजूर की नाते सुनी है। कद छोटा है लेकिन नजरें बहुत बड़ी बड़ी इनके ऊपर हैं। मैं कभी कभी इन्हें देखता हूं ना तो मुझे रश्क होता है। कभी हजरत हाथ पकड़ के इन्हें कभी साथ खिलाने लगते हैं, कभी बैठा के बातें करने लगते हैं, कभी ऐसे बात होती है जैसे कि ये हजरत से मिलने आए हों और हजरत इनसे मिलने आए। यकीनन ये एक बड़ी मिसाल है बड़ों के अखलाक की, किरदार की भी। बेशक अल्लाह ताला हमारे सर पे इन बड़ों के साए को दराज फरमाए। आमीन। आप खैरियत से हैं? थके तो नहीं है ना? बस वो लोग बैठे मेरे सामने जो ये नजरिया लेके बैठे हों कि तकरीर में हुड़दंग नहीं, नसीहत सीखनी है। बेशक बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। ये बच्चे जो नीचे बैठे हुए हैं, इन बच्चों के बारे में मैं क्या कहूँ। बस इतना समझ लो कि ये जो बैठे हुए हैं ये दुनिया एक कुफ्र के मुंह पे एक तमाचा है। वाह 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 कि दुनिया जिस इश्क को निकालने की बातें कर रही है, हाय हाय हाय, उस इश्क को अभी समझ भी नहीं पाई है। सोचो तो सही, रात के 12 बजे 8-10 साल के बच्चे अगर हुजूर के इश्क में बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठ सकते हैं तो बात अगर हुजूर की इज्जत पे आ गई तो ये जवान क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दें, इसकी सेटिंग ऐसी कर दें कि तकरीर हो रही है। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है माशाअल्लाह। ये बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनके माँ बाप को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमा दे। कह दो आमीन। आमीन। हो सकता है कल तुम्हारा बेटा भी इसी जगह बैठने के लायक हो जाए। आमीन। हाँ, मैं अक्सर देखता हूं कि बिच्छू उन्हीं के बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन बच्चों को मिट्टी से नफरत होती है।
वाह 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 वाह। बिच्छू उन्हीं बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन्हें मिट्टी से नफरत होती है, और जो मिट्टी से प्यार करते हैं हर शय उनसे प्यार करने लग जाया करती है। खुदा करे कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में हों। और मैं तो कहता हूं पठानों, जमींदारों, अमीरों, कोशिश किया करो कि हम अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करें, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और हमारे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे और लोग इनसे कहेंगे कि जिक्र मुस्तफा करना शिर्क है, यह बिदअत है, यह नाजायज, यह हराम है, तो ये गरेबान पकड़ के करेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से अपने बाप के साथ हुजूर का मिलाद सुनते चले आ रहे हैं। वाह 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 वाह। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। हो सकता है कल कोई पठान ये भी कह सके क्या मिला जलसे में गए थे, नतीजा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम भी गए थे खाली लौट आए। तो एक सीधी सी बात मेरी तरफ से है, ये तो जनाब जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। अब अगर कोई मदीने से खाली लौट आए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मदीने में भीख नहीं मिलती। वाह। हमने ऐसे लोग भी मदीने में देखे हैं जो 5 साल से रोज़े रसूल पे ड्यूटियां कर रहे हैं और फिर भी वो ये कहते हैं हुजूर होते तो हमें नजर आते। और हमने एक बरेली का अहमद रजा भी देखा था जो 1-2 साल के लिए नहीं, जो बरसों के लिए नहीं, जो चंद दिनों के लिए गया और उसने आके हिंदुस्तान में बताया लोगों धोखे में ना आना, मैं हुजूर को देख के आ रहा हूं। वाह। और उसी ने ये बताया था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फर्क क्या है? अब फर्क सिर्फ इतना है कि जाते वो भी मदीने हैं, जाते हम भी मदीने हैं, लेकिन जो अदब के साथ जाते हैं वो झोली भर के लाते हैं, जो बेअदब होके जाते हैं वो जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। और कितने तो ऐसे हैं कि आगे नहीं पाते, नींद लग गई थी, थका हुआ था, टाइम नहीं मिला, पेट में दर्द हो गया, इसलिए यहां थका ना सका। मैं कहता हूं लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो यहां उन्हीं को फैज मिलेगा जो अदब के साथ बैठेंगे। और हुजूर की महफिलों का उसूल यह है कि जो जितना छोटा होकर बैठता है अल्लाह उतना बड़ा बना दिया करता है। बेशक। ये भी होता है ना कि नहीं नहीं मैं करोड़पति आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं भाई, सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। ये कभी ना सोचा करो, जब उनकी महफिल में बैठा करो तो अपने वजूद को मिटा के बैठा करो। वो कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सुभान अल्लाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिंदाबाद। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो किसी ने पूछा था कि मैं बड़ा कब बनूंगा, मैं ऑपरेटर साहब भी आवाज पकड़ने लगा, इस आवाज दे दो, मैं बड़ा कब बनूंगा। तो सामने अल्लाह वाला था, फकीर था, उसने कहा जब तक ये मैं रहेगी ना, वाह वाह वाह, तू बड़ा नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह। मैं, जब तक ये मैं रहेगी अंदर तब तक तू बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा तभी होगा जब ये मैं खत्म कर देगा। ये मैं खा गई बड़े बड़ों को, बेशक। इस मैंने वजूद मिटा के रख दिए,
इसमें ने इंसान को घुन की तरह तबाह कर दिया। और हमने यही रईसुल अत्किया की बारगाह से सीखा है। बेशक। वो ये कहते हैं कि तुम अपने वजूद को भुला दो, दुनिया तुम्हारे वजूद को याद रखने लग जाएगी। बेशक। और तुम अगर अपने वजूद की फिक्र में रहोगे फिर तुम्हारा वजूद किसी काम का नहीं रह जाएगा। बेशक। ये मैंने कई बार कहा, मैं कहता हूं शुक्र रब का कि ऐसे पुरफितन दौर में जिसमें हर पीर मल्टी कलर होने के चक्कर में तरह तरह की स्कीमें यूज करता है, उस दौर में भी ऐसा मुर्शिद मिल गया है कि जो तुम्हें खुदा से मिलाने की फिक्र करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसी मुर्शिद का दामन थामा है। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी फिक्र के मालिक हैं, आप ख्याल में भी नहीं ला सकते। मैं दंग रह गया जब कुछ लोगों ने मेरा बहुत पीछा किया तो मैंने कहा था हजरत इजाजत है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जवाब दे दूं। जी। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा ना खा जाना, मोहब्बत की फिजा में बोलना हमको भी आता है। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम। वो कैसे है कि बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम, कि खामोशी के समंदर में बड़ा सैलाब आता है। मैं सरकार से अर्ज की हुजूर इजाजत दें तो कुछ मैं भी कह सकूं। फरमाया क्यों? मैंने कि लोग मेरे खिलाफ ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो फरमाने लगे तो क्या हो गया? सुनो, जिन्हें नाक की बड़ी फिक्र होती है, जिन्हें घमंड खाए जा रहा है, जी, जो अपने आप को जाने क्या क्या समझ बैठे हैं, वो सुने। कहने लगे क्या हुआ फिर? मैंने कहा लोग मजाक बना रहे हैं, इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। फरमाने लगे तब क्या हुआ? मैंने कहा बेइज्जती हो रही है। तो पता क्या फरमाया? फरमाने लगे क्या तुम्हारी इज्जत हजरत मरियम से ज्यादा है? अल्लाहु अकबर। तुम्हारी इज्जत हजरत यूसुफ से ज्यादा है? खुदा की कसम उन्होंने ये कहा, वाह वाह वाह, दुनिया कुछ भी कहती है, कहती रहे, हाय हाय, जो तुम्हारी ड्यूटी लगाई है तुम अपने काम करते रहो, और जो तुम्हारे हिस्से की इज्जतें हैं खुदा तुमको अता फरमाता रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबक उस बारगाह से सिखाया जाता है, सारी दुनिया के ये सबक उस बारगाह से सिखाया जाता है, ये दर्श दिया जाता है। हमने हसरतों के गले घोट दिए, हमने दुश्मनों के तालों पे भी मुस्कुराना सीखा है, हमने लोगों की गालियों को भी सद इफ्तिखार आगे बढ़ के इस्तेमाल करना सीखा है। और मेरे शेख ने कहा था जितनी गालियां लोग देते हैं देते रहे, जो इज्जतें खुदा ने लिख दी है वो कोई मिटा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं, उस दिन से लेके आज तक चलने वाले मिटते जा रहे हैं, इज्जतों में चार चांद लगते जा रहे हैं। फिर हम क्यों ना कहें सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अपने वजूद के लिए नहीं, वाह 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 वाह, फिक्र उम्मत के लिए जियो। सच्ची बताऊं, एक बात कहूं, आज ना अगर यहां पे ये ऐलान कर देते ना कमेटी वाले, कमेटी का क्या नाम है? नाम तो नहीं है, इसे कुछ लिखा हुआ है पूरा एसालत खां बस। अगर कमेटी के नौजवान या सदर जलसा ये डाल देते ना कि जलसे के बाद एक उम्रे की पर्ची निकाली जाएगी। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, अहमद रजा भाई है नहीं है? होंगे यहीं दाएं बाएं कहीं, दाएं बाएं कहीं लगे होंगे काम जी लगे हैं। अगर एक पर्ची डाल दी जाए ना कि यहाँ उम्रे, एक बंदे को उम्रे का टिकट दिया जाना है, लाइन लग जाती है। जी। बोलो लगती है कि नहीं? बोलो। और दुनिया इतनी मतलबी है कि अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए हजारों दिलों के साथ खेलते हैं लोग, वाह, हजारों दिलों के साथ खेलते हैं। मैं नहीं जानता आप किस फिक्र के मालिक हैं, लेकिन जो फिक्र मुझे रईसुल अत्किया ने अता की है, मैं उस फिक्र पे बात कर रहा हूं। हर पर्ची पे हजारों दिल धड़कते हैं। बेशक।
3 पर्चियां निकाली जाती हैं। उम्रे का टिकट, 5100 रुपए का इनाम, फिर तीसरे नंबर का एक और छोटा इनाम होता है। डब्बे में से जब पहली पर्ची निकलती है ना तो हर दिल धड़कता है, काश मेरा नाम आए, काश मेरा नाम आए। फिर एक नाम उसमें निकलता है, बाकी के दिल टूटे रह जाते हैं। हम अपने मफाद के लिए ना क्या क्या नहीं करते, और ऐसे ही हम हैं। हुजूर के जिक्र की महफिल में शायद आने को तैयार ना हो, लेकिन अगर हमारे यहां पे एक जहेज की पर्ची डाल दी जाए ना कि बच्चियों के लिए जिसका नाम आएगा जहेज दिया जाएगा, तो मर्दों से ज्यादा बेटियां जमा हो जाती हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि पैसा बहुत है, लेकिन इस इंतजार में मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं कि कोई टिकट दे दे तो हम फ्री में जाएं। जी हाँ जी, बैठे रहते हैं घरों पे, लाखों के मालिक हैं, लेकिन इंतजार टिकट का कर रखे हैं। खुदा का शुक्र है बिलग्राम शरीफ में आज भी ऐसे मशाइख पाए जाते हैं कि जो अपने लिए नहीं उम्मत के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक उम्मत के लिए। मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा कि कितना पानी पड़ा जाता है, कितना तावीज दिया जाता है। ये खुद कहते हैं कि हम लिखते लिखते थक जाते हैं, और सुबह से शाम तक बोतलों में फूंक मारना। एक दिन बात चल रही थी, हजरत का बीपी हाई हो गया, बेहोश हो गए हजरत एक दिन। तो मैंने कहा यार इतनी बोतलें लेके क्यों आते हैं लोग? तो मैंने किसी और खानका में पढ़वा लिया करें कुछ बोतल है। तो कहने लगे कुछ पीर तो ऐसे कि 3 गुब्बारे फुलाने में बेहोश हो जाएंगे। और यहां सुबह से शाम तक सिर्फ भूख भूख। कभी आराम कर लें हजरत, तो हजरत क्या कहते हैं मालूम? हजरत कहते हैं यार बताएं, बहुत दूर से लोग आते हैं, परेशान होते हैं, जब इनकी परेशानी देखता हूं तो अपनी परेशानी भूल जाता हूं। अल्लाह, ना दोपहर में आराम, ना खाने वक्त पे खाने को मिलता है। लोगों की फिक्र में फरमाते हैं कि अगर मैं अपना आराम देखूं तो इनकी बेकरारी बढ़ जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कितने आज भी ऐसे मशाइख हैं, बना में मशाइख, कितने ऐसे आज भी पीर हैं जो सिर्फ फ्री के टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिलग्राम शरीफ से जिस कलंदर को आपने बुलाया है, जिस अजीम शख्सियत को आपने बुलाया है, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कुछ लोग हजरत की बारगाह में आए थे, और ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब उम्रे के टिकट 35,000 से लेकर के 36-37,000 तक मिलता था। तब की बात है, लोगों ने आके कहा था हुजूर हमारी तरफ से आप उम्रे के लिए चले जाएं। हजरत ने फरमाया था अगर मैं उम्रे के लिए गया तो क्या होगा? कि अगर आप हमारे पैसे से उम्रा करेंगे तो अल्लाह हमें जन्नती बना देगा, हमारे पैसे से आप उम्रा कर लें। आपने फरमाया बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए बैठाया, कुछ देर गुजरी है, इतने में एक गरीब शख्स आया, आकर के हजरत की बारगाह में बैठा, और बैठने के बाद कहा था हुजूर बड़ा गरीब हूं, मेरा मकान भी मेरी जमीन पे नहीं है, यहां तक के छत भी मेरी नहीं है, बल्कि आपका एक मुरीद है, उसकी जमीन पे मैंने अपना एक मकान बना रखा है। अब उसका इरादा यह है कि वो अपना मकान बनाए, उस जमीन को खाली करने को उसने कहा है। हजरत आपके पास इसलिए आया हूं, आप अपने मुरीद से कह दें कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दे, ताकि मैं अपने ठिकाने के लिए कोई और जमीन तलाश कर दूं। लाओ कोई ऐसा मुर्शिद हो तो ला के दिखा दो, कोई ऐसा कलंदर हो तो ला के दिखाओ। जैसी उसने इतनी बात कही है, आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे का टिकट देने के लिए आए थे, और बुला करके कहा था बताओ तो सही तुमने क्या कहा था? कहा हुजूर आपको अपनी तरफ से उम्रे के लिए भेजना चाहते हैं। कहा किस लिए? कहा ताकि हमें नेकी मिल जाए। फरमाया सुनो, जो तुम पैसे मुझे देना चाहते हो वो इस गरीब के हवाले कर दो, और अगर हो सके तो इसके लिए जमीन खरीद दो, ताकि इस बेघर को घर
खबर मिल जाए, हजरत से पूछो ये बैठे हुए के बरेली शरीफ के एक एक आशिक को मैं गवाह बना के कहता हूँ, खुदा की कसम बिलकराम की एक एक दीवार गवाह के, तारीख गवाह के। कुछ दिन गुजरे थे, जब वकी पलट के वापस आया था, हजरत ने चेहरा देख के कहा था, देखो तो सही मौलाना, क्या ये वकी है? तो उस दिन आया था छत के लिए, हवेली के लिए, कहा हाँ ये वकी है। कहा आज कितना खुश हो के आ रहा है। उसकी खुशी को देख के सरकार रईसुल अत्किया ने कहा था, हम इसलिए नहीं गए थे, खुदा की कसम हम अगर जाते शायद के हुजूर हमारी हाजिरी से इतने राजी नहीं होते जितने गरीब के छप्पर से मुस्तफा राजी हो गए। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। थोड़ा बढ़ाइए, ये बैठ जा रहा, मैं बोल रहा हूँ तो। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। माइक की आवाज बढ़ाइए, बिल्कुल जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज कौन जीता है किसी के लिए? कितने करते हैं आज किसी के लिए? आज किस घर की कहानी नहीं यार, आज किस घर की कहानी नहीं, आज कहां अपनों को कुचल के जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे, आज किस बस्ती के अंदर अपनों के हक पे लोग ज्यादती की छुरियां नहीं चला रहे। आज बताओ तो सही, कचहरी चल के देखो, झगड़े हमारे हैं, मुकदमे हमारे हैं, सगा भाई सगे भाई को फंसाने में लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मार्केट की जमीन मुझे मिल जाए, इसलिए कि रोड वाली मार्केट मेरे हिस्से में आ जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम हो, मैं हूँ, ये सब हो, या कुल कायनात के अमीर हो, ये हकीकी मालिक नहीं है, हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से कौन है? हकीकी मालिक कौन है? मैं और आप आरज़ी हैं। कोई अपनी कब्र में बाग लेके नहीं गया, कोई अपनी कब्र में मगल्लात लेके नहीं गया, कोई अपनी कब्र में बैंक बैलेंस लेकर के नहीं गया। यकीन ना हो तो पुरानी हवेलियों की बदलती हुई तख्तियां देखो। 50 साल पहले अलग नाम था, आज अलग नाम की तख्ती है, और आने वाले 50 साल में कितनी तख्तियां बदल जाएंगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बेशक है कि नहीं? ऐसा बोलो, है कि नहीं? है कोई जो कब्र में बैंक बैलेंस ले जाए? है कोई जो दौलत लेके जाए? लेकिन फिर भी झगड़े, फिर भी झगड़े हैं। हवेलियां नहीं बदलती हैं, हवेली के रहने वाले किराएदार बदलते रहते हैं, मुसाफिर बदलते रहते हैं। आज मेरे नाम की तख्ती है, कल मेरे बेटे के नाम की तख्ती, फिर उसकी भी हट जाएगी, फिर उसके बेटे के नाम की तख्ती। हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। जब यहां कुछ भी हम लोगों का हकीकी नहीं है तो फिर सितम क्यों, फिर ज्यादती क्यों, फिर बीसे बीसे के लिए कत्ल गारत गरी क्यों, फिर अपनों के गलों पे ये ज्यादती की तलवार क्यों? अफरोज बवकार लाइक़े सदीज़त करीम उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, अइम्मा मसाजिद, सदर जलसा, नक़ीब जलसा, अराकीन जलसा, महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की फ़तमा आप पर्दा नशीन माँ और बहनों, जुमला सामईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन,
या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगू क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ